बुधवार शाम होते होते मुंबई की मीरा रोड से एक ऐसी खबर आई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत में ये लड़कियों के साथ चल क्या रहा है। मुंबई की मीरा रोड से एक मर्डर की न्यूज़ आई, जो कि कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, बल्कि कातिल ने अपनी लिव इन पार्टनर को मारने के बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुकर में उबाला था। अभी एक वीक भी नहीं हुआ दिल्ली के साक्षी हत्याकांड को और एक और नया मर्डर सामने आ गया। केस शुरू होता है बुधवार की शाम से, जब पुलिस को मीरा रोड की गीता नगर सोसाइटी से एक कॉल आती है, जिसमें सामने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि फ्लैट नंबर 704 से पिछले कई दिनों से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ऐसी स्मेल आ रही है जैसे लगता है कि यहाँ कोई मर गया हो और किसी की बॉडी गल सड़ रही हो। पुलिस ने भी इस बात को सीरियसली लिया और जाकर गीता नगर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 पर पहुंची। फ्लैट से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। पुलिस ने फ्लैट को लॉक देखकर ताला तोड़ा और जब अंदर जाकर तलाशी ली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां 3 बाल्टियों में खून भरा था और उनके बीच में किसी के बॉडी पार्ट्स भी रखे थे, जो कि देखने में इंसान के ही लग रहे थे। फिर पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली तो उन्हें किचन में कुछ हड्डियां और कुकर और मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मीट पड़ा मिला। पूछने पर पता लगा कि यहाँ 56 साल का एक आदमी, जिसका नाम मनोज साहनी बताया जा रहा है, अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्या के साथ रहता है। मनोज साहनी पास में ही एक किराने की दुकान पर काम करता है। यह हादसा होने के बाद पुलिस ने अब तक उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। और इसी बीच उस पड़ोसी के भी कुछ इंटरव्यू सामने आए जिसने के पुलिस को कॉल की थी। इस पड़ोसी लड़के का नाम सोमेश श्रीवास्तव है। सोमेश ने बताया कि पिछले कई दिनों से ये स्मेल इस फ्लैट से आ रही थी। ये स्मेल पूरे दिन वैसे तो नॉर्मल रहती, पर जब दिन में सबका सोने का टाइम होता या फिर रात को जब सब सोए होते, उस वक्त ये स्मेल बहुत ज्यादा होती। दरवाजे और खिड़कियों दोनों तरफ से ये स्मेल बहुत ज्यादा आती थी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई चूहा मर गया होगा, इसलिए स्मेल आ रही है। पर जब 2 दिन तक उसे ये स्मेल आती रही तो उसने तंग होकर पड़ोसी का गेट नॉक किया। एक बार नॉक करने पर मनोज साहनी ने गेट नहीं खोला, पर उसने जब फिर से गेट नॉक किया तो मनोज साहनी अपने फ्लैट में अंदर रूम फ्रेशनर छिड़कने लगा, जिसकी छिड़कने की आवाज़ साफ साफ सोमेश को सुनाई दे रही थी। इस पर सोमेश को कुछ शक हुआ। बहरहाल मनोज ने गेट खोला तो सोमेश ने उससे ये स्मेल आने की वजह पूछी, तो मनोज ने जवाब दिया कि एम ही कहीं से आ रही होगी, शायद कोई चूहा मर गया होगा और सोसाइटी में भी कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से ये स्मेल शायद आ रही हो। पर सोमेश उसके इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ। पर तब तक मनोज मास्क और हेलमेट लगाकर कहीं जाने लगा और उसकी बॉडी से भी वैसी ही स्मेल आ रही थी जो कि उसके फ्लैट से आ रही थी। सोमेश ने तुरंत बिल्डिंग के गार्ड को कॉल करके इसके बारे में बताया और साथ में सोमेश ने पुलिस को भी कॉल कर दी। पुलिस 20-25 मिनट के अंदर ही फ्लैट पे आ गई और उन्हें भी स्मेल से शक हुआ। फिर सोमेश, पुलिस वालों ने और गार्ड ने फ्लैट का ताला तोड़ा और तलाशी लेने के लिए अंदर चले गए। पहले वो सब बेडरूम में गए। बेडरूम एकदम नीट क्लीन था, बस वहाँ पर एक कोने में एक ट्री कटर पड़ा हुआ था। फिर वो दूसरे बेडरूम में गए, पर उस बेडरूम में भी कुछ नहीं था, वो भी एकदम क्लीन पड़ा हुआ था, बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। फिर वो सब वॉशरूम में गए, पर वॉशरूम में भी कुछ नहीं था, वॉशरूम भी एकदम क्लीन था, बस वो स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर आखिरकार वो सब किचन में गए और किचन का नज़ारा देखकर उनके होश ही उड़ गए। वहाँ 3 बाल्टियों में खून भरा पड़ा था, जिसमें कि किसी के बॉडी पार्ट्स और कुछ हड्डियाँ रखी हुई थी। सोमेश को एक बाल्टी में पड़े एक बॉडी पार्ट को देखकर ये लग गया कि ये किसी इंसान का थाई है। फिर उन्होंने वहाँ पर रखे बाकी सामान को भी तलाशा और वहाँ एक प्रेशर कुकर और एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मीट पड़ा मिला। इस दौरान पुलिस और बाकी लोग मनोज साहनी को कॉल भी करते रहे, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये सब होने के बाद पुलिस ने वो सब सामान समेटा और फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया। इस बात को हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और मनोज साहनी को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। वो बाहर से वापस आकर सीधा अपने फ्लैट की तरफ लिफ्ट में आया और जैसा ही लिफ्ट ऊपर आकर खुली तो पुलिस को देखकर उसके होश ही उड़ गए। वो थोड़ा घबरा सा गया और इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करता, उसे वहीं पर दबोच लिया गया और फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है। ये सब होने के बाद पुलिस ने इंटरव्यू दिया जिसमें कि बहुत सारी बातें सामने आई।
दरअसल मनोज साहनी की उम्र 56 साल है और वो यहाँ अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्या के साथ रहता था, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। मनोज साहनी यहीं पास में ही एक किराने की दुकान पर काम करता है। बताया जाता है कि मनोज का अपनी फैमिली के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था और सरस्वती एक अनाथ लड़की थी। वो दोनों साल 2014 में मिले और साल 2018 से वो दोनों इसी फ्लैट में यानी फ्लैट नंबर 704 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो दोनों यहाँ किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। मनोज दिन भर काम पर रहता और सरस्वती हाउसवाइफ थी। फिर भी वो यहाँ बिल्डिंग में किसी भी औरत के साथ कोई बातचीत नहीं करती थी। वो दोनों रोज़ सुबह इकट्ठे मॉर्निंग वॉक पर भी जाते थे, जिसे देखकर लगता नहीं था कि उन दोनों में कोई अनबन है। पुलिस के मुताबिक उन दोनों में पिछले कुछ वक्त से कुछ अनबन चल रही थी और इसी अनबन का नतीजा इस लड़की सरस्वती वैद्या को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि सरस्वती वैद्या की डेथ या फिर हत्या कैसे की गई, पर मारने के बाद का खौफनाक मंजर पुलिस ने मीडिया के सामने बयान किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी आफ्ताब श्रद्धा केस के बारे में भी जानता था और आरोपी को इसी से लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया मिला। उसने पहले लाश के टुकड़े किए। पुलिस ने लाश के लगभग 20 टुकड़े मनोज के फ्लैट से बरामद किए हैं। उसने ट्री कटर मशीन से लाश के टुकड़े किए, फिर उसने हड्डियों से मीट को अलग करने के लिए उनको कुकर में उबाला और जब मीट हड्डियों से अलग हो गया तो उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर फ्लश में बहा दिया। सोचकर डर लग रहा है कि कैसा खौफनाक मंजर होगा वो। कुछ पड़ोसियों का कहना है कि मनोज साहनी कुत्तू को भी कुछ खिलाता था और उन्हें शक है कि उसने शायद उस लड़की के मांस को कुत्तू को भी खिलाया है, पर लाश की डिकम्पोज होने वाली स्मेल को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उससे वो पकड़ा गया और आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच भी लिया। खैर, कोर्ट ने पुलिस को मनोज साहनी को 16 जून तक की पुलिस कस्टडी के लिए इजाज़त दे दी है और अब पूछताछ के बाद ही बाकी का हादसा सामने आएगा और उससे भी हम आपको अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को आदत है हर जगह लव जिहाद को घुसेड़ने की। पिछले वीक जब दिल्ली में साक्षी मर्डर केस हुआ तो कुछ लोगों ने उसमें लव जिहाद जोड़ लिया और अब कुछ लोग उन्हीं से कह रहे हैं कि वो लव जिहाद वाले कहाँ गए, अब तो यहाँ पर साहिल और आफ्ताब की जगह मनोज है। पर कोई भी ये नहीं कह रहा कि ऐसे कातिलों का कोई भी धर्म कोई भी मजहब नहीं होता। कातिल तो बस कातिल ही है, उसे बस सजा मिलनी चाहिए। पर कोई ये नहीं सोच रहा कि घूम घाम कर सब लड़की को ही टारगेट कर रहे हैं। बुर्का कौन पहनती है? लड़कियां। ये मर्डर्स किसके हुए? लड़कियों के। और इस पर चल क्या रहा है? पॉलिटिक्स, या फिर कहिए हेट्रेड पॉलिटिक्स। उन्हें अपने हिसाब से रहने दो। वो चाहे बुर्का पहने ना पहने, वो चाहे शॉल ओढ़ें, वो चाहे कैसे भी कपड़े लगाएं, ये उनकी मर्जी है। और हाँ, कातिल को सब एक नज़र से देखो कि वो गुनहगार है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। वैसे भी हिंदुस्तान में कितने कातिलों को फांसी होती है ये हम सबको पता ही है। बस इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए और कोई भी नफरत फैलाने की ज़रूरत नहीं है।